90 मिनट, और उसके बाद एक ऐसा रिजल्ट आया जिसने सारे फुटबॉल फैंस, क्रिटिक्स, सबको चौंका के रख दिया। फुटबॉल की एवेंजर्स माने जाने वाली टीम, जिसे हर बार के भांति इस बार भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 का प्रबल दावेदार माना जा रहा था कि इस बार भी वर्ल्ड कप यही लिफ्ट करके जाएगी, वो सेमीफाइनल में स्पेन के सामने बेबस नजर आई, लाचार नजर आई। एम्बापे का जादू नहीं चला, फ्रांस की अटैकिंग फेल रही और आखिरकार स्पेन 2-0 से जीत। पूरा स्टेडियम हैरान। स्पेन के फैंस बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उतने ही नाराज फ्रांस के फैंस थे और वो सन्नाटा उनके चेहरों पे नजर आ रहा था। लेकिन ये हार या जीत सिर्फ ग्राउंड तक सीमित रही ही नहीं, इसका असर फ्रांस की सड़कों पर भी नजर आया, वो भी बवाल के रूप में। तो आइए जानते हैं कि सब कुछ क्या हुआ, आखिर मैच में क्या हुआ, फ्रांस में इस वक्त क्या हुआ। सबसे पहले इस जीत की शुरुआत मिकेल ओयारज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी गोल दाग के की। इसके बाद 98वें मिनट में पेड्रो पोरो ने जबरदस्त गोल किया, जिसके दम पर स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से रौंदते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली। स्पेन 2010 के बाद पहली बार अपने इतिहास में केवल दूसरी बार फाइनल में पहुंची। दराज स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्पेन के मिडफील्ड ने पूरे मैच के दौरान फ्रांस के अटैक को रोके रखा। वहीं दूसरी ओर फ्रांस है, जो लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचने का सपना देख रही थी, लेकिन उस सपने से चूक गई। स्पेन के युवा स्टार लामिन यामाल बॉक्स के अंदर गेंद पर कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी फ्रांस के लुकास डिग्ने ने उन्हें फाउल कर दिया। रेफरी ने तुरंत पेनल्टी दी। ओयारज़ाबाल ने शॉट लिया और गेंद को गोल पोस्ट के टॉप कॉर्नर में भेजकर स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी। ये टूर्नामेंट उनका 5वां गोल है। हालांकि किलियन एम्बापे, जो कि स्टार खिलाड़ी हैं फ्रांस के, उनको भी फ्री किक का मौका जरूर मिला, लेकिन शायद वो ये पल कभी याद नहीं रखना चाहेंगे। यह हैरानी की बात है कि आज रात फ्रांस का खेल कितना खराब रहा, और ये शायद किसी ने सोचा ही नहीं था कि फुटबॉल की एवेंजर्स कही जाने वाली टीम फ्रांस इस तरह हारेगी, 0 का स्कोर लेकर बाहर जाएगी। लेकिन इसका काफी हद तक श्रेय स्पेन की टीम को भी देना चाहिए, और खासकर उसके मिडफील्ड को जाता है, जिन्होंने पूरे खेल के दौरान फ्रांस को कभी अटैकिंग मोड में आने ही नहीं दिया। हालांकि हैरानी की बात यह भी रही कि फ्रांस के शॉट एंड टारगेट ज्यादा रहे थे, लेकिन वो गोल नहीं दाग पाई। जबकि वहीं स्पेन की जब हम बात करें तो स्पेन के पास इनसे कम थे, लेकिन जितने भी थे उन्होंने सबको गोल में तब्दील किया और सफल रहे। और सोचिए कि किलियन एम्बापे की टीम फ्रांस लगातार तीसरे फाइनल की ओर बढ़ रही थी। अब तक पूरे टूर्नामेंट में वो अजय रही थी, एक मुकाबला नहीं हारी, लेकिन सेमीफाइनल में स्पेन के आगे उसने घुटने तो टेक दिए। फ्रांस 2018 में क्रोएशिया को हराकर चैंपियन बनी थी। उसके बाद फ्रांस 2022 के फाइनल में भी पहुंचा, लेकिन इस बार अर्जेंटीना ने उसे पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर ट्रॉफी जीती थी। मगर इस बार किलियन एम्बापे का जादू नहीं चल सका, वो जादू जिसकी उम्मीद थी, वो जादू जो सब देखना चाहते थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर स्पेन आखिरी बार 2010 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था। 2014 में स्पेन ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था। वहीं 18 में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में उसे रूस ने हरा दिया। 2022 विश्व कप में स्पेन एक बार फिर राउंड ऑफ 16 से आगे ही नहीं बढ़ पाया, जबकि इस मुकाबले को इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत अटैकिंग टीम और टूर्नामेंट की सबसे मजबूत डिफेंस वाली टीम के बीच टक्कर बताया जा रहा था, लेकिन टक्कर तो कहीं नजर नहीं आई। लेकिन आखिर में मुकाबला एक तरफा साबित हो गया। स्पेन के डिफेंडरों ने फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बापे को भी काबू में रखा और उन्हें अपनी टीम के लिए खतरा नहीं बनने दिया। फ्रांस ने पूरे टूर्नामेंट में अपने अटैक से कई बार सबको प्रभावित किया था। ऐसा लग रहा था कि इस बार भी वो कर लेगी, पर उल्टा हुआ। वहीं स्पेन ने बिना ज्यादा सुर्खियां बटोरे शांत और बैलेंस्ड अंदाज में अपना खेल दिखाया। उसका खेल भले ही उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा था पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन अगर उसकी काबिलियत पर किसी को कोई शक था तो शायद वो शक का पूरी तरीके से दूर हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो हो जाना चाहिए। हालांकि इस मैच में एम्बापे के पास गोल्डन बूट की दौड़ में अपनी दावेदारी और मजबूत करने का एक मौका रहेगा इस पूरा टूर्नामेंट के लिए। वे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं, लेकिन जिस ट्रॉफी के लिए वो फीफा वर्ल्ड कप में उतरे थे वो सपना टूट चुका है। अब उसके लिए उन्हें अगले 4 साल तक इंतजार करना होगा, और इंतजार भी ऐसा जो शायद मुश्किल हो, क्योंकि सच यही है कि फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी है। अब वे शनिवार को तीसरे स्थान के मुकाबले में खेलेगा। ये टूर्नामेंट कोच दीदिये देशाई के 14 साल के कार्यकाल का भी आखिरी पड़ाव होगा।
क्योंकि वो इस कंपटीशन के बाद टीम का साथ छोड़ने वाले हैं। वहीं स्पेन अब न्यू जर्सी जाएगा, जहां वो बुधवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता का इंतजार करेगा। जो जीतेगा, फ्रांस जिसने हार के आया स्पेन से, उसका सामना करेगा। इसके अलावा फ्रांस के फाइनल में पहुंचने का सपना टूटने के बाद कई जगहों पर नाराज फैंस ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और कई ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हार या जीत सिर्फ मैदान तक नहीं रही, वो फ्रांस में उबाल बनकर सड़कों पर भी नजर आई है। यहाँ तक कि जो इतना जब पूरा बढ़ने लगा, पूरा माहौल खराब होने लगा, तो पुलिस भी सड़कों पर उतरी, लेकिन पुलिस के साथ भी लोगों ने, फैंस ने झड़पें की हैं, उनके साथ भी बहसबाजी हुई है, जो कि आप इस पूरे वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस पूरा प्रयास कर रही है इनको कंट्रोल करने का, लेकिन ये लोग रुक नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आगजनी, तोड़फोड़ सब नजर आ रहा है। और फ्रांस में इस वक्त उबाल है, फ्रांस में इस वक्त नाराजगी है, फैंस बेहद नाराज हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। वो एक्सेप्टेंस नहीं है। अभी कुछ देर हुआ है और फ्रांस जब फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, जितना दुख फ्रांस को है, जितना दुख मैदान में फ्रांस के मौजूद फैंस को था, उतना दुख अब फ्रांस की जनता को है, जो कि इस वीडियो के जरिए नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर स्पेन बहुत खुश है, वो भी सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रही है और उनके लिए ऐतिहासिक जीत है और एक कॉन्फिडेंस है। जब फाइनल में उतरेगी स्पेन तो एक कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी, क्योंकि उन्होंने जिसको हराया है वो कोई छोटी मोटी टीम नहीं थी। फुटबॉल में एक कहावत कही जाती है कि मुकाबले, कहते हैं कि जो स्टार से सजी टीमें होती हैं, मुकाबले सिर्फ वो नहीं जीतती, टीम वो जीतती है जो बड़ी होती है, जो बड़ा खेल दिखाती है। और स्पेन ने वो बड़ा खेल दिखाया है, वो गेम दिखाया है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अवेंजर्स को, उन्होंने फ्रांस को, जो सबसे ज्यादा मजबूत टीम मानी जाती है, उनको रौंद के रख दिया। मैं कहूंगी जी हाँ, रौंद के रख दिया। और शायद ये गुस्सा फ्रांस में इस वक्त इस बात का भी है कि हार तो हुई लेकिन शर्मनाक हुई। सबको याद रहेगा फ्रांस अजय रही थी, एक भी मैच नहीं हारी। और ये भारतीय होने के नाते हम कैसे भूल सकते हैं। वही बात है कि हम भारतीय हैं, हर चीज क्रिकेट से जोड़ देते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड कप ओडीआई में हमारे साथ हुआ, सारे मैच जीते लेकिन फाइनल्स में आके हम हार गए। दुख हुआ था, बेहद दुख हुआ था और शायद वही दुख इस वक्त फ्रांस के फैंस मौजूद कर रहे हैं। बस खेल उस वक्त क्रिकेट था और अब फुटबॉल। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी दूसरे सेमीफाइनल में क्या रिजल्ट आता है उसके साथ भी हम वापस आएंगे, उसकी भी आपको हर जानकारी, हर डिटेल देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाकी और ऐसी ही स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे एर्नाओ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,